हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर आप लोग के लिए बीपीएससी ट्री 2.0 के लिए बिहार स्पेशल का महत्वपूर्ण सीरीज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसका पार्ट 1 कल आप लोग के लिए मैं उपलब्ध करा दिया था। तो आप लोग की परीक्षा जो 14 दिसंबर 2023 और 15 दिसंबर 2023 कक्षा 1 से 5, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 11 और 12वीं कक्षा के लिए जो परीक्षा होना है आप लोगों का बीपीएससी का, तो आप लोग के लिए यह जो सेक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 4 से 5 प्रश्न हर एक शिफ्ट में आप लोग को पूछे जा रहे हैं। इसका जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यानी कि 7 दिसंबर 2023 को, 8 दिसंबर 2023 को, 9 दिसंबर 2023 को और 10 दिसंबर 2023 को जो बीपीएससी ट्री 2.0 की परीक्षा आयोजित हुई थी, इसका प्रश्नों का एनालिसिस आप लोग को मैं अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूँ। आप लोग वहां पर क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं। तो उसमें देखिएगा सब में बिहार के प्रश्नों का जो है 3 से 4 प्रश्न जो है हर एक शिफ्ट में आप लोग को देखने को मिले हैं। तो उन्हीं सब को मद्देनजर देखते हुए इसका पार्ट 2 जो है मैं लेकर आया हूँ और आप लोगों में से कितने दोस्त जो है मैसेज में ये भी टाइप किए हैं कि सर इसका पार्ट 2 लाइए, जिसमें बिहार का इतिहास, भूगोल, आप लोग को स्वतंत्रता आंदोलन से, शिक्षा एवं साक्षरता से, राज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से, तो इन सबसे महत्वपूर्ण 90 प्रश्न है महत्वपूर्ण दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो यह जो मिलती है अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक है ना? ये अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो आज का यह जो सेशन है दोस्तों, आज का यह क्लास जो है आप लोग को थोड़ा जल्दी-जल्दी कराऊँगा चूँकि आप लोग का जो है क्विक रिवीजन हो जाए और आप लोग को कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन यानी कि 90 प्रश्नों को आप लोगों के लिए मैं आज कराऊँगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और इसका पार्ट 1 आप लोग के लिए मैं उपलब्ध करा दिया हूँ, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ये कि मुल्ला बहबहानी यात्री थे। मुल्ला बहबहानी यात्री कहाँ के थे दोस्त मेरे? तो यह जो थे ये ईरान के यात्री थे। कहाँ के थे दोस्त? ये ईरान के थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर है कि बिहार में चिरांद जो कि सारण में एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है ना, ये किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो यह जो है नौ प्रस्तर युग के जो अवशेष जो हैं ये चिरांद और चेचर में पाए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न 4 है कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है दोस्त? यह जो हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये चंपा नदी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग का जितने दोस्त थे कई दोस्तों का डिमांड था कि सर इसका और प्रश्न आप लोग कराइए और मैं आप लोग को प्रॉमिस किया हूं कि आप लोग के लिए मैं एक और वीडियो इस पर लेकर आऊंगा और करंट अफेयर की भी एक महत्वपूर्ण क्लास भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा और करंट अफेयर का बहुत सारे आप लोग का जो है वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, मोर देन एनफ है आप लोग के लिए। तो दोस्तों आप लोग बस चैनल पर बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ये जितने महत्वपूर्ण वीडियो जो है ये इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। ये पांचवा आप लोग का आज का प्रश्न है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का ये जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है ना? तो ये देखिए ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के और चाहे कह लीजिए अंतिम तीर्थंकर। तो आप लोग को ऐसे भी प्रश्न आप लोग को पलट कर पूछे तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग के लिए वही हो जाएगा, महावीर स्वामी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर महावीर स्वामी जी का जन्म पूछा जा रहा है तो महावीर स्वामी जी का जन्म जो है दोस्तों ये कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है ना? ये कुंडग्राम में हुआ था। अगर ये पूछ ले कि ये कहाँ पर है दोस्तों तो यह जो है कुंडग्राम जो है बिहार के वैशाली जिले में है, ये कुंडग्राम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न छठा नंबर प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये जो हो जाएगा प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हो जाएगा ये आप लोग को हो जाएगा पाटलिपुत्र में हो जाएगा, ठीक है ना? कहाँ पर हो जाएगा? ये पाटलिपुत्र में हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था, अगर ये पूछ ले तो ये भी आप लोग के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। किसके शासन काल में हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ और कहां पर हुआ? ये पाटलिपुत्रा में हुआ।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की जो प्राप्ति हुई। ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों, यह जो हो जाएगा निरंजना नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये निरंजना नदी कहाँ है दोस्त मेरे, तो यह जो बोध गया में ये नदी है, और निरंजना नदी के तट पर ये पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध जी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों को कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की। ठीक है ना। ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की अगर बात की जाए दोस्त मेरे, तो यह जो हो जाएगा उदयन ने की थी। किसने की थी, उदयन ने की थी। तो ये पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर है कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। मेगास्थनीज जो है ये पाटलिपुत्र में कब आया था। ठीक है ना, ये प्रश्न है। तो आप लोग के लिए मैं बता दूं कि मेगास्थनीज जो है ये 315 ईसा पूर्व में जो है ये पाटलिपुत्र में आया था। ठीक है ना, ये कब आया था, ये 315 ईस्वी पूर्व में आया था। और मेगास्थनीज जो है दोस्त मेरे, अगर पूछ दे कि किसके दरबार में आया था, ठीक है ना, किसके दरबार में आया था, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है कौन है दोस्तों, जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन है, तो वह जो हो जाएगा दोस्तों, ये पुस्तक जो है इंडिका एक पुस्तक है जिसके लेखक जो है ये मेगास्थनीज है। ठीक है ना, ये मेगास्थनीज हो जाएंगे। अभी जो मैं बताया था ये मेगास्थनीज हो जाएंगे, ये इंडिका के लेखक। तो आप लोग को ऐसे भी प्रश्न पूछ दे कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज हो गए। और पाटलिपुत्रा का प्रशासन का जो विवरण जो है ये इंडिका में मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर है दोस्त मेरे कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। ठीक है ना, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये 251 ईसा पूर्व में जो है ये तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये जो हुआ था दोस्त मेरे ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, ये पाटलिपुत्र में है ये हुआ था। तीसरा जो बौद्ध संगीति जो है ये 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासन काल में अगर पूछ दे तो दोस्त मेरे इसके ये अशोक जी के शासन काल में हुआ था। ठीक है ना, ये अशोक, सम्राट अशोक के, मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ये सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को भर भर के आप लोग के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, ये बौद्ध संगीति से जितने भी प्रश्न हैं आप लोग इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो कौन सा स्तंभ है दोस्तों जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ये जितने भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं इसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, और सभी जो है आप लोग की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो बीपीएससी टीचर की जो आप लोग की बीपीएससी प्री 2.0 की जो 14 और 15 की परीक्षा जो होने वाली है, इसके लिए तो भाई ये एकदम रामबाण है। ठीक है ना, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आज जो 90 प्रश्न कराने वाले हैं आप लोग को क्विक रिवीजन के तौर पर, तो आप लोग इसको क्विक रिवीजन करके ही जाइएगा। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये भ्राबु स्तंभ जो है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो बराबर की गुफाओं में किसने आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया था दोस्तों, यह किया था आजीवकों ने किया था। किसने किया था, आजीवकों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि देवनाम प्रिय जो है, देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया। ठीक है ना, देवनाम प्रिय, तो दोस्तों यह जो हो जाएगा ये अशोक जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये कई बार आप लोग को परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था दोस्तों, ये कुमारगुप्त था।
तो आप लोग के लिए जो प्रश्न आप लोग के लिए देखिए, बेसिकली 4 जो आप लोग की परीक्षाएं हुई, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर और 9-10 दिसंबर को, तो किससे प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग के लिए मैं बता दूं। बिहार के इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं, भूगोल से प्रश्न पूछे गए हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में जितने गांधी जी से संबंधित चंपारण आंदोलन वाला जो प्रश्न है आप लोग को घुमा फिरा कर पूछा गया है, और कांग्रेस का अधिवेशन जो 3 अधिवेशन जो हुआ बिहार में उससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इन सबको ध्यान में रखिएगा, और इन्हीं सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो जो है आप लोग के लिए बनाया गया है, और 90 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं। तो आप लोग के लिए दोस्तों इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग के लिए एक लाइक, शेयर, और चैनल पर अगर नए हैं दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना मेहनत जो आप लोग के लिए किया जा रहा है तो एक सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर है कि चीनी यात्री इत्सिंग जो है बिहार का भ्रमण किया था लगभग। चीनी यात्री इत्सिंग कब भ्रमण किया था दोस्त? यह जो हो जाएगा 673 ईस्वी में जो है चीनी यात्री इत्सिंग जो है बिहार का भ्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग, देखिए यहाँ पर इत्सिंग अलग था, ह्वेनसांग अलग है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है ना। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों? तो यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था ह्वेनसांग ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये धर्मपाल था। आप लोग वीडियो में बने रहिए, एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप लोग को देखकर भी लग रहा होगा कि नहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्नों को आप लोग को खोज खोज कर, एक एक प्रश्नों को चुन चुन कर आप लोग को इस वीडियो में आप लोग के समक्ष में लेकर आया हूं। तो आप लोग एकदम वीडियो को बने रहिए और देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? किसने ध्वस्त किया था दोस्त मेरे? तो यह जो हो जाएगा, ये जो ध्वस्त किया था नालंदा विश्वविद्यालय को, ये बख्तियार खिलजी जो था, ये इन्होंने ही, ये बहुत ही क्रूर शासक था और इन्होंने ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक काल के शासन काल में बिहार आया था? अब्दुल लतीफ से क्वेश्चन दो तो पूछा जा रहा है। तो अब्दुल लतीफ, लतीफ जो है, लतीफ नहीं सॉरी, ये अब्दुल लतीफ जो है ये किसके शासन काल में आया था? ये अकबर के शासन काल में आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 21 है कि अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? पीटर मुंडी की बात की जा रही है दोस्तों। यह जो आया था ये शाहजहां के शासनकाल में बिहार आया था। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न 22 है कि बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? यह जो हुआ ये 23 सितंबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ। आप लोग ये महत्वपूर्ण डेट भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर परीक्षा में ऐसे पूछ ले, सन पूछ ले तो 1764 हो जाएगा, अगर पूरा पूछ ले महीने सहित तो 23 सितंबर 1764 को ये बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। तो 1857 के विद्रोह के कौन नेता थे दोस्त मेरे? तो ये प्रश्न जो है, तो ये देखिए दो दो बार आप लोग को दो शिफ्टों में पूछ दिया गया है। एक 7 तारीख को भी प्रश्न पूछा गया था, 7 तारीख वाले शिफ्ट में, और आप लोग को 9 वाले में भी पूछा था बीर कुंवर सिंह जी से, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये बीर कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर के ये आप लोग के राजा थे, ठीक है ना। जगदीशपुर अभी वर्तमान में भोजपुर जिला में स्थित है, और पहले आरा जिला इसको बोला जाता था। तो ये बाबू बीर कुंवर सिंह जो है ये 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 24 जो है कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो किस अंग्रेज कैप्टन से युद्ध किया था दोस्तों? तो यह जो कैप्टन था ये लीग्रैंड था, और इससे इन्होंने युद्ध जो है जीत लिया था कुंवर सिंह ने, ठीक है ना। इसको भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 25 है दोस्तों। आज के प्रश्नों में मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि 90 प्रश्न आप लोग के लिए कराना है, तो कम से कम समय में हो जाए वो आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध, ये छापामार युद्ध किसने किया था? ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये छापामार युद्ध जो है ये अमर सिंह जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर है कि बिहार में
1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो 1857 की विद्रोह से क्रांति से दोस्तों कई बार प्रश्न आप लोग को पूछे जा रहे हैं और बार-बार आप लोग को पूछे जा रहे हैं। इसलिए इन प्रश्नों को मैं अधिकतर लिया हूँ और आप लोग के लिए सारा का सारा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप लोग के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एकदम बिल्कुल करते रहिए और आप लोग के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहूंगा। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग को 3 जुलाई 1857 को जो है बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब? 3 जुलाई 1857 को। आप लोग इस डेट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 27 कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो देखिए संथाल विद्रोह जो है आप लोग के 10 तारीख वाले शिफ्ट में भी पूछा था, 9 तारीख वाले के शिफ्ट में भी पूछा था संथाल विद्रोह से। तो संथाल विद्रोह दोस्तों ये सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ये चारों नेता जो थे ये संथाल विद्रोह से संबंधित थे। लेकिन अधिकतर जो है सिंधु और कान्हू का ही ये दोनों जो भाई थे इन्हीं को आप लोग को देखने को मिलता है प्रश्नों में। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि चारों मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 है कि कोल विद्रोह की अवधि थी। कोल विद्रोह कब से कब हुआ दोस्तों? तो कोल विद्रोह जो है ये 1881 से 1882 तक ये कोल विद्रोह जो है चला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 है तो उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो संथालों ने कहां पर 1855 और 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी दोस्तों? यह जो हो जाएगा भागलपुर राजमहल। ठीक है ना? भागलपुर राजमहल जो है ये यहीं पर ये संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर आज का प्रश्न है कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी। तो आप लोग इसको भी याद रख लीजिएगा कि नोनिया विद्रोह कब से कब हुआ? तो 1778 से 1800 के मध्य में हुआ था। ये दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? ये कौन सा जिला जो है प्रभावित हुआ था दोस्त नोनिया विद्रोह से? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। सारण भी प्रभावित था, वैशाली और पूर्णिया ये तीनों जो था ये प्रभावित था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर 31 है कि पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे। बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे पटना में दोस्त? यह जो ऑप्शन ए जो है ये विलायत अली और इनायत अली यही जो थे बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न 32 है आप लोगों को कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। ये बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। आप लोग के 10 तारीख के प्रश्न में आप लोग को जो पूछा गया था 10 तारीख के एग्जाम में कि बिहार यूथ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बिहार यूथ कांग्रेस नहीं, बिहार यूथ लीग पूछा था। ठीक है ना? तो आप लोग के लिए इस प्रश्न को भी मैं लेकर आया हूं कि हो सकता है कि इस शिफ्ट में पूछे दे। ठीक है ना? तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के परीक्षाओं के लिए बनते हैं उन सबको आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है ना? और आप लोगों के लिए कल एक और वीडियो मैं उपलब्ध करा दिया था जो कि आप लोग देख लिए होंगे मैं आशा करता हूं। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख लीजिए। वो उसी का पार्ट 2 है। ठीक है ना? तो ये 32 का आप लोग का आंसर जो है ये ए हो जाएगा। 1906 में जो है स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न 33 है कि पटना कॉलेज की स्थापना हुई। तो पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यह जो है 1863 में जो है पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 34 है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आप लोग को ये पटना जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 35 है कि बिहार में होम रूल होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? यह जो थे मजहरुल हक जी जो थे ये होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 36 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया है? ठीक है ना? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया दोस्तों? यह जो हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्त मेरे ये हो जाएगा बांकीपुर हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस के जितने अधिवेशन है और ये कांग्रेस का ये अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था बांकीपुर। 1922 में भी लिख लीजिए 1922 में गया हुआ था। ठीक है ना? 1940 में कहा हुआ था? तो ये रामगढ़ हुआ था। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। 1912 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आर एस मधुलकर जी किए थे। आर एस
मधुलकर जो मधुलकर जी किए थे, जिसका प्रश्न ये आप लोग को पूछ लिया गया है। 7 तारीख को ही ये प्रश्न पूछा गया था। गया वाला ये जो अधिवेशन है, इसको 8 तारीख में पूछ लिया था। इसकी अध्यक्षता जो है CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने किया था। तो आप लोग को 1912 में बांकीपुर पटना, 1922 में गया, ये 1940 में रामगढ़। इसको आप लोग VVI रख लीजिए। ये बार-बार रिपीट कर रहा है प्रश्न दोस्तों। आप लोग इस पर जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए। आप लोग जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर है आप लोगों को कि बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ दोस्त मेरे? तो यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोगों को ये 1912 में। लेकिन अगर बिहार उड़ीसा की बात कर दी जाए, ठीक है ना, बिहार उड़ीसा की बात की जाए तो ये 1936 में हुआ था। ठीक है ना, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, इसको भी मैं आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो यह 15 नवंबर ये 2000 को ये बिहार झारखंड से अलग हुआ। बिहार जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ। ठीक है ना, और बिहार से ये उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। ठीक है, चलिए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आज का ये 38 नंबर प्रश्न है। आज का ये 38 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। ठीक है ना, तो देखिए ये प्रश्न को आप लोग को घुमाकर आप लोग को जो पूछा गया है, आप लोग के लिए मैं वैसे आप लोग के लिए करा दिया हूँ। तो ये 27वां अधिवेशन जो है दोस्त मेरे, ये कहाँ पर हुआ था? यही हुआ था बांकीपुर पटना में। ठीक है ना, जो कि अभी मैंने आप लोग को बताया ये 1912 में हुआ था। ठीक है ना, तो ये 27वां अधिवेशन था। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। तो आप लोग इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले प्रश्नों में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 39 है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना स्थापना या शाखा जो है स्थापित किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये सचिंद्र नाथ सान्याल जी जो है, ये अनुशीलन समिति की ये जो शाखा जो है पटना में स्थापित किया था सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है ना, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ये 1927 जो है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 41 है कि बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? तो गया षड्यंत्र केस की बात की जाए दोस्तों, यह जो घटा था कब घटा था? ये जनवरी 1933 में जो है गया षड्यंत्र केस की क्रांतिकारी घटना घटी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 42 है कि तिनकठिया प्रथा संबंधित है। तिनकठिया प्रथा जो है किससे संबंधित है दोस्तों? यह जो हो जाएगा ये चंपारण आंदोलन से हो जाएगा। ठीक है ना, ये चंपारण आंदोलन से हो जाएगा। तो आप लोग को दोस्तों देखिए ये अब चंपारण आंदोलन वाला जो प्रश्न आ रहा है, आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से रखिएगा। और देखिए ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए मैं आप लोग के लिए देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है। आप लोग के लिए कल ही मैं एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया था बिहार स्पेशल, और फिर इसको मैं आप लोग के लिए ये रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए वीडियो, ताकि आप लोग के लिए ये आप लोग के परीक्षा के पहले ये आप लोग को उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों इतना मेहनत किया जा रहा है तो चैनल पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। तो चलिए आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे जो दोस्त देख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 43 है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ठीक है ना, ये किसने नेतृत्व किया था? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा देखिए इस प्रश्न को आप लोग के लिए ये उलटकर आप लोग के लिए मैं पूछ दिया हूँ। ठीक है ना, इस प्रश्न को लिया हूँ ये राजकुमार शुक्ल जो है। तो देखिए 9 तारीख को यही प्रश्न पूछा था कैसे कि महात्मा गांधी जी जो है ये बिहार किसके कहने पर आए थे? तो दोस्तों यही चंपारण के ये किसान जो थे राजकुमार शुक्ल जी थे जो थे, इन्हीं के काफी अनुनय विनय पर महात्मा गांधी जी जो हैं ये चंपारण में आए थे। ठीक है ना, और ये तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ आए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण अभी प्रश्न बाकी है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी देखते चलिए। देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह जब हुआ दोस्तों, उस समय गांधी जी जो इतना फेमस हो गए चंपारण में, तो अंग्रेजों को डर लगने लगा और इसलिए इन पर मुकदमा कर दिया गया। तो वही मुकदमा कहाँ पर हुआ था दोस्त मेरे? ये जो मुकदमा हुआ था ये मोतिहारी में हुआ था। हालांकि बाद में इतने लोग आंदोलन करने लगे इसके, ये आप लोग के जहाँ पर सुनवाई होना था इतना लोग वहां पर आप लोग को आंदोलनकारी जो है वहां पर उपस्थित हो गए कि वो गांधी जी पर जो मुकदमा था उसको हटाना पड़ा अंग्रेजों को। ठीक है ना, और वो बाविजत वरी हो गए थे।
तो मोतिहारी में जो है उन पर मुकदमा चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ? तो आप लोग को देखिए वो 27वां अधिवेशन जो था, जो आप लोग को बांकीपुर में हुआ। अब देखिए यहाँ पर 37वां अधिवेशन आ गया। वो 1912 में बांकीपुर पटना वाला हुआ था और यह 1922 में ये गया में हुआ था। ठीक है ना? तो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जैसे ही राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी अधिवेशन हुए हैं, जिस तरह से क्वेश्चन उलट-पलट कर बन सकते हैं, वो सारा का सारा मैं यहाँ पर करा दिया हूँ। आप लोग का एक क्वेश्चन जो है आप लोग को मैं इधर-उधर नहीं होने का आप लोग के लिए मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोग का सारा प्रश्न जो है इन्हीं वीडियो में से आ जाए, ठीक है ना? और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग के लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये 45 का जो आप लोग का आंसर सी हो जाएगा, गया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 46 कि जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है दोस्तों? तो यह जो थे समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। किससे संबंधित है? समाजवादी से। नेक्स्ट प्रश्न 47 है कि बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था। बिहार में चौकीदारी कर जो लगता था दोस्तों, उसको बंद करने का आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुआ? ये प्रश्न है। तो दोस्तों ये बेतिया में हुआ था, ठीक है ना? ये बेतिया में हुआ था और ये बेतिया कहाँ है दोस्तों? तो ये पश्चिम चंपारण में है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 48 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों ये 1942 वाला कौन सा आंदोलन था दोस्त? ये भारत छोड़ो आंदोलन था, उस समय चल रहा था। तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ पर भेजा गया था दोस्त? तो यह जो हो जाएगा इस प्रश्न का, ये बांकीपुर जेल में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार करके भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट पॉइंट 49 है, ये प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी जो है ये किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी दोस्तों? यह जो हो जाएगा पटना की थी, ठीक है? ये पटना की थी। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 50वां आज का प्रश्न है कि बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? बिहार में सबसे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? ये प्रश्न है। तो यह प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आप लोग को 1967 में हुआ था। कब? ये 1967 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 51 है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जी जो हैं ये किस आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? तो यह जो थे ये भारत छोड़ो आंदोलन से ये संबंधित है, ठीक है ना? ये भारत छोड़ो आंदोलन से ये संबंधित है जयप्रकाश नारायण जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 52 है कि पटना कलम संबंधित है। ये पटना कलम हो गया आप लोग को दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग हो गया। तो ये सब जो है आप लोग को चित्रकला से संबंधित है, ठीक है ना? ये चित्रकला से संबंधित है। तो आप लोग के लिए ये पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग जो है आप लोग ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को, ये चित्रकला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 53 है कि बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? ठीक है ना? बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है दोस्त? तो यह जो हो जाएगा विद्यापति जी को जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 54 है कि नौ नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए है? नौ नालंदा जो महाविहार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा आप लोग का आंसर, ये पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए जो है नौ नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 55 है कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? यह विष्णु पद मंदिर से क्वेश्चन कई बार आप लोग को परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बीपीएससी के द्वारा तो ये कई बार पूछा गया है। तो आप लोग इस प्रश्न को देखिए क्या उत्तर हो जाएगा? ये गया जो हो जाएगा, गया में ही विष्णु पद मंदिर जो है आप लोग को है गया में विष्णु पद मंदिर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 56 है कि विश्व शांति स्तूप स्थित है। ये शांति स्तूप की बात की जा रही है दोस्तों। यह जो शांति स्तूप जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा राजगीर में हो जाएगा, ठीक है ना? ये कहाँ पर हो जाएगा? राजगीर में हो जाएगा। प्रश्न 57 है आप लोगों के लिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर थी। तो देखिए आप लोग के मैं बोल रहा हूँ ना कि सभी सब्जेक्ट से आप लोग के प्रश्न जो है आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? तो ये जनगणना से भी प्रश्न जो है आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। तो अभी हाल फिलहाल में तो जनगणना हुआ नहीं, ये 2011 का ही जनगणना जो है अभी तक हुआ था। होना था तो एक्चुअली 2021 में, लेकिन कोविड-19 के चलते ये हुआ नहीं, कोरोना के चलते, ठीक है? तो ये 2011 की जनगणना से जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा।
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिहार की साक्षरता दर की बात की जाए, ये 2011 की जनगणना के अनुसार तो 61.8% जो है ये बिहार की साक्षरता दर रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 58 है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर है, ठीक है ना? ये कहाँ पर है दोस्तों? कितना परसेंट था पुरुष साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार? तो यह जो था ये 71.2% था। देखिए बिहार से एक और प्रश्न जनगणना से बनता है कि बिहार में अगर पूछ दे कि सबसे साक्षर जिला कौन था, ठीक है ना? सबसे साक्षर जिला बिहार का कौन था? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा रोहतास जिला हो जाएगा, ठीक है ना? रोहतास जिला हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा लिंगानुपात पूछ दे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिला का था? सबसे ज्यादा लिंगानुपात, ठीक है? ये इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना? ये कहाँ का था दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा गोपालगंज जिला जो है यहाँ का लिंगानुपात सबसे ज्यादा था। सबसे साक्षर जिला जो हो जाएगा ये रोहतास हो जाएगा। और देखिए ये बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये महिला साक्षरता दर की यहाँ पर बात की जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर, तो अभी हम लोगों ने पुरुष साक्षरता दर देखा था। अब ये महिला साक्षरता दर की बात की जाए दोस्तों, तो ये काफी पुअर रेट था। ये 51.5% जो था ये बिहार में महिला साक्षरता दर था 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आज का 60वां नंबर प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में शहरी साक्षरता दर, ये शहरी साक्षरता दर की बात की जा रही है दोस्तों। तो शहरी साक्षरता दर जो है ये हो जाएगा आप लोगों को 76.9% था शहरी। तो ये सबसे ज्यादा था दोस्तों, क्योंकि शहरों में जो है साक्षर जनसंख्या ही निवास करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये देखिए 61 जो है कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर, तो देखिए ये सीधे कितना कम हो जाएगा, ये 59.8% जो है था ये ग्रामीण साक्षरता दर था 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 62 है कि सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ था दोस्तों? तो सर्व शिक्षा अभियान की बात की जाए तो यह जो है आप लोग को अभियान ये जो है 2001 में जो है ये चालू हुआ था सर्व शिक्षा अभियान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 63 है कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार जो राज्य है, क्योंकि देखिए ये परीक्षा जो है बिहार की हो रही है, तो बिहार के जितने भौगोलिक आप लोग को जो चीज बनते हैं उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में जो कल मैं आप लोग के लिए दिया था उसमें बिहार का क्षेत्रफल मैंने बताया था, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो सारा चीज उस वीडियो में बताया था। तो जो दोस्त अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको भी देख लीजिए, वो हमारे चैनल पर कल ही मैं उस वीडियो को आप लोग के लिए बीपीएससी ट्री 2.0 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के लिए आप लोग के जो परीक्षाएं जो है 14 दिसंबर 2023 और 15 दिसंबर 2023 के लिए जो होने वाली है उसके लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये दोनों। चलिए नेक्स्ट इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बिहार जो है उत्तर पूर्व में ये स्थित है, भारत के उत्तर पूर्व में जो स्थित है। क्योंकि देखिए ऐसे करने के बाद में ऐसे जो है तो यहीं पर हम लोग का बिहार है, तो यह तो हो जाएगा उत्तर और ये जो हो जाता है पूर्वी क्षेत्र, तो इसलिए जो है ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। ठीक है ना, ये ऊपर ये कश्मीर हो जाएगा। देखिए मैं उतना अच्छा से यहाँ पर नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहीं पर अपना बिहार है। ठीक है, तो ये देखिए उत्तर और इधर जो हो जाएगा पूर्व, तो उत्तर पूर्व में जो है बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 64 है कि बिहार राज्य की जो भू आकृति है, लगभग अपना जो बिहार राज्य जो है उसका देखिएगा मैप पर उसकी आकृति किस टाइप का लगता है? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा आप लोगों को ये लगभग आयताकार लगता है। ठीक है ना, ये लगभग आयताकार लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 65 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों ये 38 जिला जो हो जाएगा, 38 जिला जो है बिहार में हो जाएगा। तो पिछला वीडियो में हमें आप लोग के लिए बताया था कि बिहार के विधानसभा में आप लोग को कितना सीट है, विधान परिषद में कितना सीट है, लोकसभा की ये जो बिहार में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो सब मैं आप लोग को वहां पर बता दिया था। तो ये पिछले कल की वीडियो में मैं सब बताया था और आज यहाँ पर वर्तमान में कुल कितने जिले हैं उसको भी मैं बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 66 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है दोस्त? यह जो हो जाएगा शिवहर जो हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को ये 67 है, 67 नंबर का प्रश्न आप लोग को कि बिहार के कितने जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो अभी अभी जो मैं आप लोग को बताया कि ये 15 नवंबर 2000 को ये जो है झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। और ये कितने बिहार के जिलों को लेकर अलग हुआ दोस्तों? अभी हम लोगों ने देखा कि बिहार में 38 जिला है, ठीक है ना? बिहार में 38 जिला है और ये कितने जिला को लेकर अलग हुआ था ये? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ये 18, ठीक है ना? ये 18 जिला को लेकर झारखंड जो है अलग राज्य बना, ठीक है ना? तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर है कि बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या, सामुदायिक विकास प्रखंड कह लीजिए या बिहार में प्रखंड कह लीजिए, जो आप लोग का प्रखंड जो होता है, जैसे सभी लोग का अपना अलग अलग प्रखंड होता है, तो वो प्रखंड जो है ये टोटल जो है 534 है, ठीक है ना? कितना है दोस्त मेरे? ये 534 प्रखंड की संख्या है बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 69 है कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? गंगा के दक्षिणी भाग जो हो गया दोस्तों, गंगा के देखिए दो भाग जो है बिहार में महत्वपूर्ण है, जो बिहार के आप लोग को भौगोलिक दृष्टि में काफी ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो एक दक्षिणी भाग हो गया, एक उत्तरी भाग होगा। तो ये दक्षिणी भाग के मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसको कहा जाता है दोस्तों, ये केवाल मिट्टी कहा जाता है, ठीक है ना? ये केवाल मिट्टी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा ये खादर मिट्टी कहलाती है, ठीक है ना? ये खादर कहलाता है। कछारी मिट्टी जो है ये गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो है ये खादर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 71 है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? यानी कि जो बिहार में वर्षा जो होती है दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से जो होती है, ये कहाँ से होती है? अधिकतर जो है कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा ये बंगाल की खाड़ी से जो है ये प्राप्त होती है, बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यह प्रश्न भी आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग को यह जो वीडियो है काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग के लिए अच्छा ये वीडियो लग रहा है और अगर लग रहा है कि आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के सफलता के लिए, तो दोस्तों चैनल पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग के लिए जो ये वीडियो है काफी मेहनत से बनता है। एक एक प्रश्नों को दोस्तों एक चुन चुन कर आप लोग के लिए लाना, आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत इसमें लगता होगा। तो सब्सक्राइब तो एक बनता ही है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 72 है कि गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? ये दोस्तों देखिए गंगा नदी जो है बिहार की काफी महत्वपूर्ण नदी है। उसकी लंबाई से भी दोस्तों आप लोग को लंबाई भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि कितना है। तो ये जो हो जाएगा बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई जो है ये 425 किलोमीटर है, ठीक है ना? ये 425 किलोमीटर बिहार में है सिर्फ दोस्तों। आप लोग पूरे भारत में मत समझ लीजिएगा, ये सिर्फ बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 73 है कि दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? ठीक है ना? जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है वो कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा ये सोन नदी जो हो जाएगा, ये सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है, ठीक है ना? ये सोन नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 74 है कि बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? ये बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है दोस्तों? तो ये काकोलत जलप्रपात की बात की जाए तो ये नवादा में है, ठीक है ना? कहाँ पर है? ये नवादा में है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 75 है कि पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी जो है बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो यह जो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ये फतुहा में मिलती है, ठीक है ना? ये फतुहा में पुनपुन नदी जो है गंगा में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 76 है कि एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, यानी कि बिहार के जो जमुई जिला है, जमुई जिला में एकमात्र नदी का उद्गम स्थल है, उस नदी का नाम दोस्तों ये अजय नदी है, ठीक है ना? वो कौन सा नदी है? ये अजय नदी जो है ये जमुई में इसका उद्गम स्थल है, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 77 है
कि कमला किस नदी की सहायक नदी है? कमला नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? ये प्रश्न है दोस्तों। तो ये कमला नदी जो हो जाएगा दोस्त मेरे, ये कोसी नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना, किसकी? कोसी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है 78 कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी हो जाएगी दोस्त? यह जो हो जाएगा बूढ़ी गंडक जो हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 79 है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम क्या है दोस्त मेरे? तो यह काफी महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है गंडक परियोजना। ठीक है ना, ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर जो है दोस्तों, उसमें किस नदी से पानी आता है? तो उसमें ये गंडक नदी से पानी आता है। ठीक है ना, ये गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 81 है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? अरे देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। ठीक है ना, ये गंडक नदी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 82 है जो है कि बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है दोस्तों? ये चाय, नारियल, गन्ना और रबड़। तो इसमें जो गन्ना जो हो जाएगा दोस्तों, ये जो बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये गन्ना हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 83 है कि बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्त मेरे? तो यह जो हो जाएगा पूर्णिया और कटिहार जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पूर्णिया और कटिहार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना हुआ। बरौनी तेल शोधक जो कारखाना है दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्त मेरे? यह जो हो जाएगा 1964 में जो है ये बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर है कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये किन्हीं किन्हें जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्त? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आप लोगों को, ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 86 है कि भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से विख्यात है। भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से कौन सा आदमी शख्सियत जो है विख्यात है दोस्तों? तो यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और यह जो है भिखारी ठाकुर, काफी ही फेमस पर्सनालिटी दोस्तों। तो इनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि बिहार की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी महिला दर्पण नामक पत्रिका निकालती थी? ये बिहार की वो कौन सी स्वतंत्रता सेनानी है दोस्तों? तो यह स्वतंत्रता सेनानी आप लोग को हो जाएगी, ये बहन शारदा कुमारी देवी जी जो थी, ये महिला दर्पण नामक पत्रिका को निकालती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 88 है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहार दिवस कब मनाया जाता है? काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी इसको आप लोगों के लिए, जो दोस्त नहीं जानते होंगे उन लोग के लिए बता दूं कि बिहार दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग का ये, अच्छा ये आप लोग का आज का ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों। तो आज के महत्वपूर्ण आप लोग को 88 प्रश्नों को मैं आप लोग को शानदार प्रश्नों को आप लोग के समक्ष में रख दिया हूं। और ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों, आप लोग को 14 दिसंबर 2023 की जो परीक्षा 1 से 5 तक होने वाली है, या 15 दिसंबर 2023 की जो परीक्षा 11 या 12वीं कक्षा को होने वाली है, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। और देखिए लगभग ये 42-43 मिनट में मैं इसको खत्म करा दिया हूं। तो ये काफी ज्यादा देर नहीं है, आप लोग इसको तुरंत रिवीजन कर लीजिएगा, एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, एकदम बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण क्लास को लेकर मैं आप लोग के समक्ष में उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहूंगा। और जाते जाते मैं ये कहूंगा कि अगर जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, तो वो आप लोग सब्सक्राइब कर लो दोस्त, और चैनल को लाइक कर दो। ठीक है, इतना ही मेरा डिमांड आप लोगों से है।
और आप लोग के लिए महत्वपूर्ण वीडियो बहुत जल्द करंट अफेयर का लेकर मैं आप लोग के लिए उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोग से आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।